तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच हो चुका है ड्रॉ, लेकिन ड्रॉ से ज्यादा या इस सीरीज से ज्यादा निगाहें एक खबर पर। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका मतलब अब वो ना इंडिया के लिए टेस्ट में दिखेंगे, ओडीआई में दिखेंगे, ना टी20 में दिखेंगे। तो भाई सबसे पहले थोड़ी बात अश्विन की हो जाए, मुझे लग रहा है टेस्ट सीरीज की तो हम करते ही रहेंगे बात। बिल्कुल। तो यार अश्विन लेजेंड ऑफ द गेम, नॉट जस्ट एन इंडियन लेजेंड, लेजेंड ऑफ द गेम है। आप स्टैट्स उठा के देखोगे टेस्ट में स्पेशली 537 विकेट्स, 624 का एवरेज, और इंडिया में तो इससे डोमिनेंट बॉलर रिसेंट टाइम्स में देखा ही नहीं है। करेक्ट। और कुछ भाई। भाई मैं ये बोलूंगा, अश्विन एक जुझारू, मतलब इंडियन क्रिकेट में बहुत कम लोग हैं जो आपके फेस पर कुछ कह सकते हैं। अश्विन वो कैरेक्टर है। और मतलब प्रोफेसर ऑफ द गेम, प्रोफेसर हम वैसे मोहम्मद हफीज को कहते हैं लोग, पता नहीं क्यों कहते हैं, नहीं नहीं लेकिन प्रोफेसर ऑफ द गेम कोई असल मायनों में है तो वो रविचंद्रन अश्विन है। मैं थोड़ा मतलब थोड़ा वो तो लगता है, बुरा लगता है। और एक बात तो साफ हो जाती है भाई, हम कहते हैं कि रविचंद्रन अश्विन कितना खेलेंगे, लेकिन जब जाता है कोई प्लेयर तो थोड़ा बुरा तो लगता है। अब जब कोहली जाएंगे या रोहित जाएंगे या जड्डू जाएंगे तो मुझे लग रहा है हमें और ज्यादा बुरा लगेगा। वो भी सून होने वाला है। तो भाई अश्विन का, अगर मैं अश्विन के ही टॉपिक पे रहूं, कोई फेवरेट मेमोरी? भाई मेरे को अच्छे से याद है, मैं 12th के मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, होम सीरीज। तो इंडिया जस्ट इंग्लैंड से 2-1 हारी थी उससे पहले। हाँ। तो अश्विन उस सीरीज में छाए, 29 या 30 विकेट्स लिए थे, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। और इंडिया वो सीरीज 4-0 जीती। तो मुझे एक मेमोरी तो वो बहुत अच्छे से याद है। फिर एक मेमोरी ये भी है कि भाई वो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ दिनेश कार्तिक ने फंसा दिया, तो फिर अश्विन ने आके बचाया। वो पहले वाइड छोड़ी, उसके बाद अच्छा शॉट मार के जिता दिया इंडिया को। तू बता कुछ। भाई मेरी एक मेमोरी, अभी आपने जैसे बताया ना मुझसे, एक क्लिक करी, बीजीटी में ही थी 2017 में। बैंगलोर का मैच था, ऑस्ट्रेलिया शायद 180 या 190 रन चेस कर रही थी। अश्विन ने आके वो कहर भर पाया और उसके बाद इंडिया वो सीरीज जीती। एक तो वो जैसा आपने बोला 2013 में, आप 12th में थे शायद, मैं 8th या 9th में था। तो बहुत अच्छी वो मेमोरी थी। और इसके अलावा सिडनी का मेरे को एक मैच याद आता है, अरे हनुमा विहारी के साथ हनुमा जो विहारी के साथ बैटिंग करी थी। जो डिटर्मिनेशन दिखाई थी। तो अश्विन भाई ग्रेट ऑफ द गेम। थोड़ा वो सवालिया निशान उन पे रहते हैं या रहेंगे कि सेना कंट्रीज में और बेहतर कर सकते हैं, शायद वो खुद भी ये मानते होंगे। True. लेकिन होम कंडीशंस में उनसे बेहतर बॉलर फिलहाल के, जैसे आपने बोला, रिसेंट टाइम्स में कोई नहीं है भाई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 383 विकेट्स घर पे, उसके अलावा 537 में से माइनस कर लो, बाकी 37 और 17, तो कितनी 154 विकेट्स ही बाहर ली और है। उसमें श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भी शामिल है। अगर हाँ इसको भी हटा दोगे तो विकेट्स की टैली और कम हो जाएगी। हाँ, बट हम यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं अश्विन को, उनको डिमीन करने की बिल्कुल। कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। बट कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो मलाल तो रह ही जाएगा कि मेरे को सेना में एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है मेरा। क्योंकि जितने भी और ग्रेट्स हैं, चाहे लायन हो, चाहे हरभजन हो, कुंबले, शेन वॉर्न तो छोड़ ही दो, इन्होंने हर जगह जाके परफॉर्म किया। बिल्कुल। और इंडिया कहीं ना कहीं एक मिस करेगी भाई, लोअर डाउन दी ऑर्डर। तूने बोला यस। रेजिलियंस इतनी ज्यादा यस। बैटिंग से और बॉलिंग से, तो जो वो ऑफर करते थे प्लस अ कैप्टन दैट इंडिया नेवर हैड, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि काफी टैक्टिकल ब्रेन है, तूने बोला ही, प्रोफेसर और ये सब, तो वो भी है, वो नहीं मिल पाया इंडिया को। बट ठीक है, अभी भी आईपीएल में आपको देखने को मिलेंगे, और किसी भी टाइम आप यूट्यूब चैनल पे तो उनके देख ही देख सकते हो सकते हो, सही बात है। तो अब थोड़ी सी मैच के बारे में बात करते हैं। मे बी अश्विन दोबारा हम टच करें जाते जाते। भाई इंडिया को बचा दिया बारिश ने, कहना पड़ेगा। आप चाहे बड़े लोग वो उल्टे सीधे वो बना रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो फंस गई, पहले 3 मैच मुश्किल रखे थे, रिजल्ट 1-1 ही रह गया। बट कहीं ना कहीं आप अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो ऑस्ट्रेलिया मच बेटर दिख रही है इंडिया से। दिख रही है। और बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने हिसाब से शेड्यूल बनाया था। हाँ सही है। लेकिन 1-1 जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सीरीज में जान है। लेकिन एमसीजी, अब वो एमसीजी पहले वाला नहीं रहा, अब थोड़ा और क्विक हो गया है। प्लस जैसे आपने बोला, मोमेंटम के साथ जा रही है ऑस्ट्रेलिया। जरूर 89 पे 7 है, लेकिन कंडीशन हर कोई जानता था कि वो उड़ाने के चक्कर में वो ही तो आउट हुआ मारने है। के लिए ही आए थे कि जितनी, मतलब वो तो भाई आपको पैट कमिंस की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो मैच बनाने के था इसमें भी। एग्जैक्टली। वेदर परमिटिंग उसने मैच बनाने की पूरी कोशिश की। 274 54 ओवर्स में अगर इंडिया मान लो जाती उसके पीछे, तो विकेटें भी खुद खो बैठती। तो रिजल्ट अगर निकलता, यही टेस्ट क्रिकेट की जीत है भाई। यही कई कैप्टन्स थे पुराने हमारे जो कभी रिजल्ट नहीं निकालने को देखते थे, ड्रॉ करने को देखते थे। एग्जैक्टली। बट यहाँ अब दिख रहा है, नया टेस्ट क्रिकेट का रूप दिख रहा है। एक इंग्लैंड वाला है, वो थोड़ा बीटी लगता है मुझे पर्सनली, कि कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव। ये मुझे अच्छा लगा, मैच देख के मजा आया। बट इंडिया के कंसर्न भाई, बैटिंग। बैटिंग और टॉप ऑर्डर बैटिंग, स्पेशली मिडिल ऑर्डर भी। हमने बहुत लोगों की मार ली, हमने रोहित को भी कहा, हमने जायसवाल को कह ही रहे हैं, गिल, कोहली, बट एक पंत नाम का बंदा भी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था।
इस सीरीज में कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक। भाई मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद पंत से ही थी, क्योंकि आपका एक्स फैक्टर, आपका सबसे बड़ा मैच विनर हालिया सालों में पंत ही है। लेकिन ऋषभ पंत का ना चलना भी कहीं ना कहीं, लेकिन भाई एक वही सवाल है, ऋषभ पंत मेरे को लगता है और चलेंगे अगर आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा और साथ देगा। बात कि आपकी अगर सही नई है। बॉल से ही ऋषभ पंत बेचारा खेल रहा है तो फिर दिक्कत है ना भाई। ऋषभ पंत का उम्मीद है, ऋषभ पंत पे हम दोनों में से कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन ऋषभ पंत को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो एक्स फैक्टर थे हार और जीत में, वो ऋषभ पंत ही थे। पुज्जी एंड ऋषभ, पुज्जी है नहीं स्क्वाड में तो ऋषभ को ही, मतलब आप देखो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी भाई वही रन मार रहा था, हर जगह वही रन मार रहा है, तो आपकी एक उम्मीद बन जाती है कि ये बंदा तो परफॉर्म करे। अभी फिलहाल वो भी नहीं कर रहा, सिर्फ राहुल, रेड्डी और आप उसको कह सकते हो जडेजा इस मैच में आके उन्होंने एटलीस्ट बैट से अच्छा करा, बॉलिंग तो काफी खराब रही है। और राहुल और रेड्डी ये दोनों है जिन पे सवालिया निशान थे भाई। सही बात है, एक लड़का तो सिर्फ 3 टेस्ट मैच पर आना है सही में। और एक है जो कह रहा है मुझे खिला लो टीम में, चाहे आप मेरे को 5 पे खिलाओ चाहे ओपनिंग कराओ। अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को अपनी पोजीशन नहीं पता, मैं असेस कर लूंगा। भाई रोहित शर्मा कंफ्यूज है क्या, मतलब हाँ सही है। वो अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो कह रहे थे कि हमें इस दौरे से पहले पता नहीं हमारा स्पिनर कौन होगा। ये भी कहा है तभी उन्होंने। हमने 3 स्पिनर मतलब ले ये तो लिए। बड़ी ही अजीब बात है, मतलब अगर आप एक कैप्टन हो, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो, और आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो, अंदर ही अंदर आप सामने तो आके बोलो कि हम श्योर थे, अंदर ही अंदर चाहे आपके बिल्कुल ही फटी पड़ी हो। बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चौंकाने वाला था, और गौतम गंभीर जो इतने एग्रेसिव बनते हैं उनसे मैं ये उम्मीद नहीं करता भाई। भाई कहाँ ये लौंडे बीजीटी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतते थे, कहाँ ये फॉलो ऑन बचा लिया उसमें ऐसे पागल हो रहे हैं। ये डाउनग्रेड है, ये अपग्रेड नहीं है। माना उस समय हीट ऑफ द मोमेंट अच्छा लगता सबको कि फॉलो ऑन बच गया, मैच का रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आता अगर फॉलो ऑन चढ़ भी जाता। बट कहीं ना कहीं भाई इन प्लेयर्स को ये बोलो कि बैटिंग करो भाई। आप बिल्कुल आप बिल्कुल। जो भी कमी पेशी है, गौतम गंभीर का काम क्या है, कमी पेशी तो सॉल्व करनी है। विराट कोहली को तो नहीं बताएंगे बैटिंग कैसे करनी है, उनसे बेटर ही बैटर है, सही कुछ बात है। कोई कुछ भी बोले। सही बात है। तो भाई ये जो कमी पेशी है वो तो ठीक कराओ। मॉर्कल रखे हैं, फिर भी विकेट सिर्फ बुमराह ही निकाल रहा, बाकी 2 बॉलर तो हलवा पूरी बेच रहे हैं वहां पे। बेच ही रहे हैं, और डेस्कार्टे आ गए, और वो कौन है, अभिषेक नायर, आप केकेआर की बारात को तो ले गए, लेकिन सही है। परफॉर्म भी तो करवाओ। और आज लोग आ जाएंगे यही कहने, आज तो सिराज ने भी 2 विकेट लिए, आकाशदीप ने भी। भाई सिचुएशन तो देखो, मारने के लिए आए थे वो सिर्फ ये सोच रहे थे 1-1.5 घंटा खेल लें, जो भी स्कोर होगा हम उसको देंगे इंडिया को चेस बिल्कुल करने को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की उस पर असेसमेंट नहीं हो सकती। पूरे आप पर्थ से लेके आज तक साला एक बार तुमने 200 पार किया है, 200 तो 2 बार 2 पार बार। हो गया, बट एक बार ही ऐसा हुआ है कि टॉप ऑर्डर टिका है आपका, तो वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हालांकि 1-1 कोई भी इंडियन फैन खुश होगा 3 मैच के बाद कि 1-1 ही है सीरीज, क्योंकि पर्थ पे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी जीतेगी। एडिलेड एडिलेड में भी में नहीं भी करी। किसी ने नहीं करी थी। कहीं ना कहीं गाबा में वही था, टूटा है गाबा का घमंड, अभी बस बच ही गया है वो टूटने से इंडिया की साइड पे। इंडिया की साइड। वो बारिश ने बचा दिया, क्योंकि आप देखो कितने ओवर हुए हैं, मेरे ख्याल से 200 ओवर भी नहीं हुए मैच में पूरे। अगर पूरे ओवर होते तो हमें सबको पता और रिजल्ट क्या भाई होता। अगर ये रिजल्ट होता ना ऑस्ट्रेलिया की फेवर में, तो आप लिख के ले लो 4-1 होता सीरीज का रिजल्ट। बिल्कुल। अब जो अगला टेस्ट मैच है वो एमसीजी पे, 1 लाख बंदा वहां आएगा, और वहां आते हैं प्रॉपर फेनेटिक्स क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया के, तो इंडिया के ऊपर वो भी प्रेशर होगा। ऑब्वियसली इंडिया को हर जगह होम जैसे ही सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ थोड़ा सा कम मिलेगा मेरे को लग रहा है एमसीजी में। भाई लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को एक सीख लेनी चाहिए, अजिंक्य रहाणे का वो 100 हाँ। पिछले दौरे पर, वहां से तकदीर पलटनी शुरू हुई। तो हो सकता है फर्स्ट ऑफ मैनी हो, और यहाँ से इंडिया एक जीत के रथ पे सवार हो, और क्या पता सीरीज जीते, कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ अभी यार भाई बिल्कुल इन द बैलेंस है, 1-1 है, मतलब ठीक है। आपको जो भी है बेल आउट तो हो गए ना आप, जैसे मर्जी हुए, बारिश से हुए, आकाशदीप की वजह से हुए, बुमराह की वजह से हुए। बुमराह तो राम रहीम सिंह ही है इस समय पे, सब कुछ कर रहे हैं, बॉलिंग भी बैटिंग भी फील्डिंग भी। फील्डिंग भी, सब वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है भाई, इंटेंट दिखाना पड़ेगा बड़े बैट्समैन को आपके। नहीं तो आज अश्विन रिटायर हुए हैं, 5वें मैच के बाद 1-2 और बैट्समैन रिटायर हो जाएं सीनियर बैट्समैन, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। बिल्कुल। तो भाई और कुछ जाते जाते कुछ अश्विन पे अगर वापस आए, तारीफ तो हमने बहुत कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं है कि आप तीसरे ही टेस्ट मैच के बाद ले रहे हो। प्लस रोहित शर्मा ये बोल रहे हैं कि पर्थ के मैं तीसरे चौथे दिन पे आया, ऐसा ही कुछ था ना कि चौथे दिन पे आया वो, तब भी मैंने कन्विंस किया है अश्विन को कि रुक जाओ। तो ये भाई दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? मेरे को तो पूरी दाल ही काली लग रही है भाई। अश्विन, और सुनने में ये भी आ रहा है कि अश्विन शायद कल ही फ्लाई कर रहे हैं वापस। हाँ उन्होंने कंफर्म करा रोहित शर्मा ने। तो ये तो थोड़ी अजीब बात है, मैं कहूँ तो। पता नहीं, सब कुछ ठीक है ड्रेसिंग रूम में, नहीं हो सकता है कोई किताब आने वाली, हो सकता है यूट्यूब चैनल पे कोई खुलासा कर दे, क्योंकि कुछ भी भाई हो अभी सकता बड़ा ऑकवर्ड सीन हुआ कि वो चल रहा था, मार्क निकलस, हेडन और गावस्कर बैठे हैं,
उन्होंने कहा हेयर्स अ ट्रिब्यूट फ्रॉम नेथन लायन ने बोला कि आई विल सी मीट यू एट एमसीजी एंड सिडनी। उनको ये अभी तक पता ही नहीं है कि अश्विन तो फ्लाई आउट ही कर रही है कल। तो ये कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे मिड मैच में जहां आप खेल भी नहीं रहे, मेरे ख्याल से अश्विन उतना बड़ा प्लेयर है कि एटलीस्ट होम क्राउड के आगे तो फेयरवेल मिलना चाहिए था इनको। बिल्कुल उनका ठीक है, वो पर्सनल डिसीजन होता है, बट पर्सनल डिसीजन मुझे लग रहा है कि टीम के थ्रू आया है, ना कि अश्विन का ये पर्सनल और डिसीजन उनको भी भाई दिख रहा होगा क्योंकि आने वाले कोई होम टेस्ट सीरीज है नहीं, फिर आप इंग्लैंड में वैसे भी उनको नहीं खिलाते हो, नहीं खिलाते, तो उनको शायद लगा कि यार अब किसी यंगस्टर को मौका। तो मैं यही समझ पा रहा हूँ जितना वो सोच रहे होंगे। हाँ, या तो ये सोच रहे होंगे कि भाई अब मेरी भी एक रेपुटेशन है, 537 विकेट है, कोई हलवा पूरी बेचता तो मैं भी नहीं, सही है, तो मैं भी ठीक है, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ जब मेरे को अपना फ्यूचर ब्लीक दिख रहा है बहुत। कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि उनको रिले कर दिया होगा कि भाई आप आगे मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका हमारी प्लेइंग 11 में, वरना क्यों रिटायर होंगे, वरना जाते ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। 3-0 यहाँ पे मुंह काला करवाया, उसमें अश्विन ने कुछ भी नहीं करा था कंट्रीब्यूट। कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो कि अब शायद मैं नहीं रहा उतना केपेबल जितना मैं पहले था। बट यार चेन्नई का टेस्ट मैच 2-3 महीने पुराना था जो बांग्लादेश के साथ हुआ, हाँ अभी तो हुआ वहां है, 100 मारी, विकेटें भी ली, 10 विकेटें भी ली, वहीं पे ले लेनी थी रिटायरमेंट अगर ऐसा ही सीन था तो। कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, बट अब ये वही है कि धीरे धीरे जैसे तूने बोला बुक आएगी या यूट्यूब चैनल पे रिवील करा जाएगा। बट एनीवे लेजेंड तो लेजेंड ही है भाई, बहुत बड़ा प्लेयर है। कहीं ना कहीं वही हमने कहा मलाल रह गया होगा कि सेना कंट्रीज में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट एटलीस्ट इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में इनसे बेहतरीन बॉलर पिछले 10-15 सालों में नहीं देखा नहीं आया। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। बिल्कुल भाई, एक आधी न्यूज ये आ रही है ट्रेविस हेड शायद अगला मैच नहीं खेलेगा, बट हम दोनों लग रहा है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के भी गए हैं अपने पोस्ट मैच में कि मैं निकल आ जाऊंगा। इंडिया को तो छोड़ता ही नहीं भाई वो, नहीं छोड़ता। बाकी हम ये वाली सीरीज से रिलेटेड प्रीव्यू मिलेगा आपको मेरे ख्याल से 24-25 दिसंबर, 26 से मैच है तो 24-25 दिसंबर को डाल देंगे। बिल्कुल, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक आईपीएल से रिलेटेड सीरीज आ रही है, वो आपको मिलेगी इस बीच में जो टेस्ट मैच का ब्रेक है, तो बने रहो इस चैनल पे। थैंक यू।